Hello friends, so in this video we are gonna see आंसर कॉपी ऑफ शक्ति दुबे मैम AIR1। इनकी AIR1 आई है UPSC 2024 में। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर को लिखा था और हम इनकी आंसर कॉपी से क्या सीख सकते हैं जो कि हमारे आंसर्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें कॉपी में हम कुछ जनरल बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 के टोटल मार्क्स जो होते हैं 250 मार्क्स का एक जीएस का पेपर होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें आते हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके 10 मार्कर्स और 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके 15 मार्कर्स। ठीक है, और जीएस 1 to 3 सभी में यही पैटर्न फॉलो होता है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बेसिकली क्योंकि जीएस 1 का है और ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए एंड चैनल को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वन बाय द एफर्ट्स एंड द सैक्रिफाइसेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ट्राइबल वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। अब 150 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। 150 वर्ड्स में आंसर करना है, मतलब 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें इस तरीके से हाईलाइट क्यों कर रखा है अलग अलग कलर से, है ना। पहले मैंने ग्रीन कलर करा है, फिर येलो एंड लास्ट में डिफरेंट कलर यूज़ किया है। तो देखिए इसका मैं कारण बता देता हूँ। इसको मैंने इसलिए करा है क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग अभी बिगिनर्स होंगे और उनको मैं बता सकूँ बेसिकली कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का हमें आंसर्स करना होता है, एड्रेस करना होता है। अब जैसे क्वेश्चन में जो पहली बात बोल रहा है कि इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वन बाय द एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कैसे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का इसमें रोल था। एंड फिर इसमें स्पेशली पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, के ट्राइबल वुमेन का क्या रोल था। अब देखो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, अब देखो इसमें जो इस वाले पार्ट को जो चीज़ एड्रेस कर रही है वो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी है, जो इस पार्ट को एड्रेस कर रही है वो येलो से करी है, और जो कंक्लूजन है उसको मैंने थर्ड कलर यूज किया है, स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन हमने किस तरीके से लिखा है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन रिगार्डेड बाय बिपिन चंद्र एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मास मूवमेंट दैट हैज accommodated पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम कौन से वाले पार्ट को बेसिकली इंट्रोडक्शन में बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को। ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एफर्ट्स एंड द सैक्रिफाइसेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इस वाले पार्ट को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या क्या इन्वॉल्व था, जैसे हमने ये अभी भी हम यही बता रहे हैं क्योंकि उसमें क्या था कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे वुमेन के अलग मूवमेंट चल रहे थे, ट्राइबल मूवमेंट चल रहे थे, वर्कर्स मूवमेंट थे, पीजेंट मूवमेंट थे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट जैसे NCM, CDM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स थे। ठीक है, अब स्पेशली क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्राइबल वुमेन ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसको बताने के लिए ट्राइबल वुमेन पार्टिसिपेशन इन, ये हेडिंग थोड़ी और बेटर बन सकती थी अगर मैम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती, इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं, पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर वो लिख देते तो ज़्यादा रहता है। रेदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जगह पे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि विमेन इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, अब अगर हम आगे आए इसमें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम आगे आए और देखें कि अब यहाँ पर क्या करा हमने, विमेन, इस ये हेडिंग बनाई, इसके बाद मेजर ट्राइबल विमेन हु लेड द रिवोल्ट्स वर, जैसे एक तो यहाँ पर इसका दिया एग्जाम्पल दे दिया, ये पूरा मैं आपको बताना किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट थे, उनको ब्रेक डाउन करके अलग अलग आंसर देना हो, मतलब अलग अलग नहीं, उनको आंसर देना होता है। इसलिए मैंने हाईलाइट तो आपको बताने के लिए करा है, इतना हाईलाइट आपको एग्जाम में नहीं करना होता है। ठीक है, और यू आर नॉट ऑल्सो अलाउड टू डू दैट, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, देवी चौधरानी का हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है,
हैज बीन रिटन ऑन हर कंट्रीब्यूशन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब ये आ गए लास्ट कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपने जो ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको बस आप कंक्लूड करके समराइज करके एक तरीके से लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा था उसको कैसे, कि क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइबल वुमेन का क्या रोल था, तो हमने ये सारी चीज़ें लिखने के बाद बोल दिया कि द ट्राइबल वुमेन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाय टारगेटिंग एट द वेरी रूट ऑफ द ब्रिटिश इंटरेस्ट। इस तरीके से, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश की वो आपको बेटर तरीके से समझ में आई होंगी। मैं आपको ऑलवेज इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी है ना तो आप इस चीज़ को समझ के एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन अगर आपको लिखने को मिल जाए तो आप इस पर एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना कि आपको इसका PDF चाहिए, तो मैं इसका कमेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।